सावधान। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धि ध्रुवचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुळ मृणमो शुद्ध केवली बड़िदं संतप्त मानस शांत हो। समयसार ग्रंथादिराज विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा यह अशरीरी होने का जो ग्रंथ अपन सबको महाभाग्य से सुनने पढ़ने समझने मिल गया है, इसमें साक्षात जो मुक्ति का मार्ग है, जो साक्षात मोक्ष मार्ग है, ऐसे उस मोक्ष मार्ग की चर्चा, उस शुद्धात्मा की चर्चा इस ग्रंथ में आई है। क्रम से ये चर्चा में चल रहा है। अभी मैंने 4 नंबर की गाथा और 5 नंबर की गाथा बाहर ली थी। अब ये 4 नंबर की गाथा में आचार्य कहते हैं कि सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। हम सब ने काम भोग बंधन की कथा तो सुनी है, उसका परिचय किया है, उसका अनुभव भी किया है, लेकिन इस भगवान आत्मा की बात ना तो सुनी ना परिचय किया, और उसके बिना अनुभव तो होता ही कैसे। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का उदय हुआ तो ये बात थोड़ी तो अपन कह सकते हैं कि हमने भगवान आत्मा की बात सुन भी ली है, परिचय भी कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अपन ने शुद्धात्मा की बात सुनी नहीं है। अब अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपन ने सुनी है लेकिन अपन को अनुभव में नहीं आ रही है ना। तो अनुभव में नहीं आ रही है, ये थोड़ा सा विचार करने योग्य है, क्योंकि अनुभव के बिना ये भाव चला गया तो फिर अनंत काल के लिए फिर समय चला जाएगा। भगवान आत्मा की बात आचार्य भगवंतों ने अनुभव से प्रमाण करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आया तो इतना सुनना पढ़ना, हमारा जो अनंत बार अपन ने पढ़ा सुना है उसमें ये शामिल हो जाएगा। देखो भाई, वस्तु का स्वरूप कैसा है। द्रव्य स्वभाव से मैं परिपूर्ण हूँ, ये पक्का निर्णय चाहिए। मेरे में कोई कमी नहीं है, पर्याय मेरे से भिन्न है, ये परम सत्य है। लेकिन जब तक अपने जीवन में उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से आनंद नहीं आवे,
निराकुलता नहीं आवे, शांति नहीं आवे, समता नहीं आवे, तो समझ लेना अभी हमें द्रव्य दृष्टि हुई नहीं, हमें आत्मा की परिपूर्णता का भान हुआ नहीं। तो देखो आचार्य कहते हैं कि ये भगवान आत्मा की बात बहुत दुर्लभ है, ये सुनने समझने बहुत आसानी से नहीं मिलती, लेकिन अपन को मिल गई। तो अब अपन को तो ये तो भी हटाओ। अब अपनी समस्या क्या है? देखो आचार्य कहते हैं, किंतु निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट दिखाई देने वाला आत्मा का एकत्व अथवा विभक्त आत्मा यद्यपि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ एक रूप किए जाने से अत्यंत तिरोभूत हो रहा है। क्या कहते हैं? निर्मल भेद ज्ञान ज्योति से स्पष्ट दिखाई देने वाला। स्पष्ट दिखाई देने वाला माने यह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न चेतन तत्व है, ज्ञायक तत्व है, जानने देखने वाला तत्व है। लेकिन भेद ज्ञान के अभाव के कारण और एक कसाय चक्र माने ये शरीर, संयोग, मन, वाणी, ये कसाय, इनमें एकत्व होने से माने ये मैं हूँ, इनका कर्ता भोक्ता मैं हूँ। ये जो दृष्टि है, ये जो अंदर अनुभूति है, इसके कारण वह भगवान आत्मा तिरोभूत हो जाता है। मैंने वो आत्मा जो अपन कहते ना सब वेदन में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता, तो आचार्य कहते उसका मात्र एक कारण ये है कि हमारा भेद ज्ञान जो है वो सच्चा नहीं है। हम ऊपर से तो बोलते हैं कि आत्मा शरीर, संयोग, मन, वाणी, वचन से भिन्न है। अपन बोलते तो हैं कि आत्मा राग देश से भिन्न है, लेकिन अंदर में वो राग देश से भिन्न दिखता नहीं है। ख्याल में आए कि नहीं आए? अंदर में तो वो राग देश मोह कसाय वाला ही अनुभव में आता है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक भेद ज्ञान सच्चा नहीं होगा, तब तक इस जीव को आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा की अनुभूति माने शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। और हमें शुद्धात्मा की अनुभूति जब तक नहीं होगी, तब तक 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सम्यक दर्शन के बिना धर्म का कभी प्रारंभ होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो अपने को अगर आत्मानुभव करना है, तो आत्मानुभव के लिए एक अलग प्रकार की जीवन में गंभीरता चाहिए। संसार दुखरूप भाषित होना चाहिए, संसार से थकान लगना चाहिए, पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। आत्मा तभी मिलता है जब जीव को संसार में से सुख बुद्धि टूटती है। हमारे अंदर में अगर संसार में अभी सुख बुद्धि पड़ी है, हमें संसार में रहना अच्छा लगता है, हमें घर गृहस्थी, मकान, दुकान बढ़िया लगते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, और पुण्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिल गई है, और अपन फिर ये मान्यता पूर्वक, इस रुचि पूर्वक आत्मा की कितनी ही चर्चा सुनते रहें, तो वो हमारे क्षयोपशम ज्ञान का विषय तो बन जाती है, पढ़ने पढ़ाने में तो आ जाती है, पंथ संप्रदायवाद तो बन जाता है, लेकिन हमें सच्चा धर्म प्रकट नहीं होता। सच्चा धर्म प्रकट होने के लिए पहले संसार में दुख लगना चाहिए, कसायों में दुख लगना चाहिए, मोह राग देश दुखरूप लगने चाहिए, पंच इंद्री के विषय भोग दुखरूप लगने चाहिए, इनमें कोई सुख भोग नहीं है। ये जब तक अंदर में गहरा तत्व निर्णय नहीं होगा, तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। देखो भाई, अपन रोज बोलते हैं क्रोध बुरा है, मान बुरा है, मायाचारी बुरी है, लोभ बुरा है, और बहुत उसकी निंदा करते हैं। भगवान के पास आकर पूजा पाठ में कसायों की निंदा करते हैं, संसार का दुख सुनाते हैं। लेकिन जब अपन को क्रोध कसाय का उदय आता है, तो उसी में तन्मय हो जाते हैं। मानादिक का प्रसंग बनता है तो पूरे मान में लोटपोट हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो धर्म है, ये हमारे क्षयोपशम ज्ञान का विषय बन के रह गया, और जो हमारी अंदर की कसाएं हैं वो हमारा वेदन है, वो हमारा अनुभव है। उस कारण क्षयोपशम ज्ञान पर अनुभव ज्ञान भारी पड़ता है।
हमारा अनुभव तो ये कहता है कि पैसे के बिना सुख नहीं है, और क्षयोपशम ज्ञान कहता है पैसे में सुख नहीं है। हमारा क्षयोपशम ज्ञान कहता है मान में कुछ नहीं रखा, और अनुभव कहता है मान ही सब कुछ है। तो फिर जब दोनों की परीक्षा का टाइम आता है तो अपन मान की तरफ झुक जाते हैं, अपन पैसे की तरफ झुक जाते हैं, पर अपन भूल जाते हैं कि यार हमने वो शास्त्र में तो पढ़ा था। फिर मज़ेदार बात ये है कि ज़्यादा पढ़ाई कर लेने से एक तकलीफ हो जाती है कि फिर हम अपने सारे उत्तर शास्त्रों में से खोज लेते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे किसी ने शास्त्री कर ली, घबराना में, या शास्त्री बैठे हो तो मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूँ कि जैसे किसी ने शास्त्री कर ली तो वो शास्त्र पढ़ के तो समझता है वो धर्मात्मा हो गया, ना उसे अपने श्रद्धान का पता, ना अनुभव का पता, ना भेद ज्ञान का पता। वो सोचता है मैं शास्त्र पढ़ लिया तो धर्म हो गया। क्रियाकांडी होते हैं, वो सोचते हैं व्रतशील संयम कर ली तो धर्म हो गया। लेकिन हमारे अंदर से कसाई नहीं टूटती, कसाय में से सुख बुद्धि नहीं टूटती, पैसे में सुख बुद्धि नहीं टूटती, हमारा पर में से एकत्व नहीं टूटता, हमारा धर्म ध्यान में, आत्मा के ध्यान में, एकांत में अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, तत्व विचार में हम उपयोग नहीं लगाते। तो आचार्य कहते हैं शास्त्रों से उत्तर सीख सीख के वे ही उत्तर दूसरों को दे देता है, और वो सोचता है कि वे उत्तर मेरे हैं। आया समझ में? जैसे आपसे मैंने कहा भैया पैसा कमाने में क्यों लगे हो, थोड़ा आत्मा का ध्यान करो। अब तुम स्वाध्याय में रोज आते थे तो तुमने खट से उत्तर दे दिया, अरे पंडित जी स्वाध्याय किया करो। हमने कहा क्यों, क्या गलत बोला मैंने? अरे तो चारित्र मोह का उदय है, वे तो चक्रवर्ती के भी होता है। अब चारित्र मोह के उदय में तो पैसा कमाएंगे कि नहीं? जबकि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है कि चारित्र मोह क्या चीज़ है, दर्ज ये तो सब शास्त्रों के उत्तर है, आपका उत्तर है क्या ये? आप समझ पाते हो चारित्र आपके अनुभव में? अच्छा बताओ, आप लोगों में से कौन बता सकता है कि ये चारित्र मोह का उदय है और ये दर्शन मोह का उदय है? कैसे पता चले? आपके अंदर जो राग द्वेष चलते हैं वे चारित्र मोह वाले चलते कि दर्शन मोह वाले? कौन से चलते हैं? क्या पता कौन से चलते, लेकिन उत्तर जरूर दे दोगे। अगर मैं पूछूंगा राग द्वेष जो है वो कौन सी पर्याय है, किस गुण की पर्याय है, तो तुरंत उत्तर दे दोगे, सब चारित्र गुण का विकार एकदम। अच्छा तो चारित्र मोह के दो भेद करो, क्या साहब आपको नहीं पता क्या? दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो ये राग द्वेष किसका है, दर्शन मोह का कि चारित्र मोह का? किसका है? किसका है भाई साहब? चारित्र मोह का है ना, बराबर। और जो विपरीत मान्यता, ये विपरीत श्रद्धान, ये किसका है? बराबर। अब आप अपन अंदर देखो, ये तो शास्त्र से, अब अंदर देखो, हमें जो राग द्वेष चलते हैं, कसाय चलती है, पता चलता है कि चारित्र मोह चल रहा है कि दर्शन मोह चल रहा। ये पता करने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, आपका स्वयं का अपने अंदर अनुभव चाहिए। ये जो अपन ने अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ के जो अपन संसार में घूमते रहे, ये अपन अनंत बार साधु बन के जो संसार में घूमते रहे, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, शास्त्रों के उत्तर सीख लिए, उन्हें अपना उत्तर समझ लिया और अपने को क्षयोपशम ज्ञान से ज्ञानी मान लिया, और वो क्रियाकांड से, खाने पीने व्रतशील संयम से, उससे अपने को बड़ा धर्मात्मा मान लिया कि मैं त्यागी वृत्ति हो गया। ऐसे ये किसी और की बात नहीं है, ये अपन ऐसा लगता है जैसे अपन को क्रियाकांड की बात बोलो, त्याग व्रत की बोलते, ऐसा लगता है किसी और के लिए बोल रहे। अरे किसी और के लिए नहीं बोल रहे, अपन ही बने भैया साधु, कोई दूसरे की बात थोड़ी है। और अपन ने साधु बनकर ऐसे ही वो क्रियाकांड में, व्रतशील संयम में धर्म मान बैठे, नग्न दिगंबर हो गए तो उसमें धर्म मान लिया कि यही धर्म है, और फिर संसार में घूम गए। ऐसे ही अपन पंडित बन गए, तो पंडित बन के क्या किया अपन ने कि शास्त्रों को पढ़ा, और शास्त्रों को पढ़ के वो सारी विवक्षाएं, अपेक्षाएं सब सीख ली, और सीख साख के विद्वान बन गए, प्रवचन करना सीख गए, समाज सुनने लग गई, नाम हो गया, यश फैल गया, और बस हो गई पंडित आई।
और फिर बस सारी विवाद इस शास्त्र में ये लिखा है, वहाँ गाथा में आचार्य ये अर्थ करना चाहते हैं, वहाँ ये अर्थ नहीं है, वहाँ तो ये अर्थ है, और इनने ये गलत अर्थ कर दिया, इनने ये गलत लिख दिया। फिर बस उस सारा वो जीवन इसी में चला गया। वो आत्मानुभव का काम फिर रह गया। ये जीवन में जो कभी अपने को ऐसा गहरे से विचार करना कि भाई इस जन्म में मैं पिछले जन्मों की अगर कहानी की बात करूं तो पिछले जन्मों से इस जन्म में क्या विशेष ऐसा अलग से कर रहा हूं कि जिससे मुझे आत्मानुभव हो सकता है। बताओ, क्या पिछले जन्मों में स्वाध्याय नहीं करा क्या? बोलो, अरे स्वाध्याय करा के नहीं करा पिछले जन्मों? जब अनंत बार साधु बन गए, अनंत बार ज्ञान, तो स्वाध्याय तो किया होगा ना, पूजा पाठ करी होगी कि नहीं? और ये तो समोसड़ हमारा बना हुआ है, हम तो असली समोसड़ में भी गए ना। फिर अभी ऐसा इस जन्म में कौन सा नया काम कर रहे हैं जो पिछले जन्मों में नहीं किया? जैसे अभी आपको लगता है ना कि हम तो बहुत सच्चा धर्म समझ रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही मार्ग पे आ गए हैं, ये ऐसा हर बार लगता है। अभी वर्तमान में भी जो सही साधु नहीं है आपकी नज़र में, उनको भी लगता है कि वे सही हैं और तुम गलत हो। ये सारा ऐसा ही संसार है। अपने अंदर जो अहंकार काम करता है, वो अहंकार अपने से यही तो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम सही काम में लगे हुए हो, बाकी दुनिया गलत है। आप जो पढ़ रहे एकदम सही पढ़ रहे हैं, बाकी दुनिया गलत पढ़ रही है। अगर वो ही क्रिया अपन करने लगते हैं तो अपन कहते हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम समझ के कर रहे हैं। कोई दूसरा करता है तो वो कोई दम नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे अंतरंग में हम अपने खोटे अभिप्राय को पहचान ही नहीं पाते और बार बार ये भाव निकल जाता है। जैसे अपन का यही भाव अपन ले लें तो मुझे अभी तक आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ, ये मन में प्रश्न आया। मुझे आत्मा की सच्ची भले ही दूसरों से कहते नहीं साहब श्रद्धा है सब है, लेकिन हृदय पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, जिस आत्मा की चर्चा तुम समाज में सुनाते हो या तुम आपस में करते हो, क्या उस आत्मा की वास्तविक श्रद्धा हमें है? और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जिनको है उनके लिए नहीं आया, मैं तो आया बीमारों का इलाज करने हूँ ना भाई। जो तुम्हारे पड़ावा में स्वस्थ हो, जिनको कोई बीमारी नहीं हो, वे बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप तो आनंदित रहना। देखो, जो बीमार नहीं है और उनके सामने इलाज चल रहा है तो उनको प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि बहुत अच्छी बात भैया, यही असली इलाज है। समझ में आया कि नहीं आया? हम भी पहले ऐसे ही बीमार थे और ऐसे ही वचनों से हमने वस्तु स्वरूप समझकर बीमारी दूर करी। और जिनको भी बीमारी है उनको समझना चाहिए कि प्रश्न ठीक है। कई लोग समझते हैं ऐसी बात करो तो कई लोग जो अपने आप को थोड़ा समझते हैं तो वो सोचते हैं कि जी अपने आप को क्या समझ रहे। देखो भाई, हाँ सही बात है, आगे आगे घिसक जाओ, दूर दूर से बैठे थोड़े, बात तो सही है। एक तो महिलाएं बड़ा ऐसा पूरी गर्दन घुमानी पड़ती। ठीक है, चलिए, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनको ये आत्मा की श्रद्धा है, अनुभूति है, दृढ़ निर्णय है, तत्व विचार आदि करते हैं, तत्वाभ्यासी, उनकी बात अपन करते ही नहीं, क्योंकि वे तो सही मार्ग में लगे हुए हैं। लेकिन अगर अपन के अंदर में आत्मा की वास्तव में श्रद्धा नहीं है और अपन आत्मा की बातें करते रहते हैं तो ये बहुत चला जाएगा। तो अपने को ये प्रश्न उठाना चाहिए मन में कि मैं 10 साल से, 12 साल से, इस आत्मा की 15 साल से बात सुन रहा हूँ, वास्तव में मुझे क्या जैसा आनंद, जैसी बात शास्त्रों में बताई है वैसा आनंद मुझे आया है कि नहीं आया है? जैसा शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप बताया है और उसकी महिमा गाई गई है, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री इतनी द्रव्य दृष्टि की महिमा गाते हैं, क्या मुझे वास्तव में वो द्रव्य दृष्टि का जन्म हुआ है क्या?
अच्छा, राग आदि भावों का कर्ता आत्मा है कि नहीं? बोलो, बताओ। राग आदि भावों का कर्ता आत्मा है कि नहीं? है? है? है क्या? जल्दी बताओ। मैं तो सोच रहा था नहीं होने वालों के ग्रुप में आया हूँ। है करता है? थोड़ा बोलो ना, क्या करना है इसे? अपन तो कोई ऐसा थोड़ी, मैं तो आपका ही बच्चा हूँ। बोलो। अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है? अज्ञानी है, बहुत अच्छा। नहीं। अरे यार, भारी भारी उत्तर देते हैं। अब ज्ञानी अज्ञानी का भेद कहाँ से करूँ मैं? तो अपनी बताओ तुम तो, दूसरे की छोड़ो। क्या आपको क्या लगता है? करता लगता, क्या करता लगता है? आत्मा में है ही नहीं तो करता कहाँ से आ गया? वो गजब हो गया साहब। है ही नहीं साहब, बराबर हो गया। ठीक, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है भैया? राग का कर्ता आत्मा है कि? छोड़ो अभी राग, थोड़ा अंदर की बात है। पैसा कमा सकता है कि नहीं अपन पैसा कमाते कि नहीं? पैसा पुण्य के उदय से आता कि अपने आप से आता? अपने आप से है? पक्की निर्णय है? श्रद्धा है? पैसा अपने कमाने से नहीं आता। देखो, एक भाई से पीछे वाले बताओ भैया, अपने कमाने से आता कि पुण्य के उदय से आता है? पक्का है ना? इसमें डाउट तो नहीं है बिल्कुल भी? एक बात तो पक्की हो गई। चलो अब अच्छा बताओ, आप लोग भोजन बनाते हो कि अपने आप बनता है? अपने आप बनता है? नहीं बोलोगे कुछ? देखो अभी देखो, पता है जी, एक्चुअली हमारी पढ़ाई में यही तो दिक्कत है। अभी नहीं कॉन्फिडेंस में आती। अभी देखो, कार्य उपादान से होता कि निमित्त से? देखो अब आ जाएगी, क्योंकि उपादान निमित्त में झंझट नहीं है। झंझट आती है जब इनकी खुद की बात पूछो। आप समझ गए? हमारी ये पढ़ाई इसलिए तो हमारी काम नहीं आ रही। हम शास्त्रों के शब्दों का जवाब अच्छे से देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक तरफ दूसरे तरफ का करता है क्या? एकदम बोलोगे नहीं है करता। लेकिन जैसे मैं बोलूँगा रोटी आप बनाते हो, तो अब सोचना पड़ेगा यार ये क्या पूछा। जबकि वास्तव में अरे तुम्हें पढ़ाई तो यही पढ़ानी थी कि रोटी तुम नहीं बनाते। वो द्रव का क्या मतलब है? अपनी प्रॉब्लम ये है कि अपन शास्त्रों की बात शास्त्रों के हिसाब से पढ़ते हैं और अपने जीवन को अपने ढंग से जैसे जीते जीते चले जाते हैं। अपना ढंग बदलते ही नहीं जीवन का। हम कल भी जैसे थे, हम आज भी वैसे ही। हम कल जैसे रोटी बनाते थे उसी श्रद्धा पूर्वक आज भी बनाते हैं। हमें याद ही नहीं आता कि रोटी बनाने वाला है कौन। आपने बोला कि साहब पैसा पुण्य के उदय से आता है, सच्ची बात है, परम सत्य तो यही है। लेकिन आपको दिन में कितने दफे ये बात याद रहती है कि पैसा पुण्य के उदय से आता है? हम तो जब कमाने जाते हैं तो पूरी तरह तन्मय हो जाते हैं और दाव पैंच और सब लगा देते हैं जितने हो सकते हैं। मायाचारी जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, समझा? और अगर पैसा चला जाए तो पत्नी से लड़ाई करेंगे, तेरे कारण चला गया, बस तूने एक गलत काम कर दिया। कितना कितना फिर कहाँ दिखाई देता है कि निमित्त तो कुछ नहीं करता। एक बात समझ लें अपन, हम क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं मंदिर में बैठकर, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके जीवन में आप क्या जवाब देते हैं। क्योंकि आप मंदिर में तो वही उत्तर देंगे ना जो आपको रटा दिए। मंदिर में आप उत्तर गलत कैसे दोगे? और रोज अगर स्वाध्याय में आओगे, 6 तरफ 7 तत्व, 4 अभाव, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, ये सब पढ़ोगे तो इतने कमजोर बुद्धि के थोड़ी ही कुछ याद नहीं हो गए। 2 4 10 दिन पढ़ेंगे सब याद हो जाएंगे। उसमें है क्या? कोई कठिन चीज़ थोड़ा ही है। पढ़ना पढ़ाना कोई कठिन नहीं है। एक अजैन आदमी भी पूरा समय सार याद करके सुना सकता है, और समय सार का ऐसा अर्थ करके सुना सकता है कि आप नहीं सुना सकते। अभी मोदी जी ने कितना बढ़िया नौकार दिवस पे सब बोला, तो मोदी जी जैन धर्म के श्रद्धानी हो गए क्या? ऐसा बोलने पर भी अंदर से वो हिंदुत्व ही रहेगा, क्योंकि श्रद्धान तुम्हारे शब्दों का मोहताज नहीं है। ज्ञान तुम्हारी श्रद्धा का मोहताज नहीं है। ज्ञान अपना काम करता है, श्रद्धान अपना काम करता है। देखो, श्रद्धा जैसी है वैसी बनी रहती है,
और ज्ञान सारा दिमाग लगाता है। यही तो गजब की बात है। इसलिए ज्ञान तो परिस्थिति के हिसाब से निर्णय करता है, ऐसा करो, इसको हटाओ, इसको मिटाओ। इसलिए ज्ञान में सारे निर्णय होते हैं। श्रद्धा तो एक बार हो गई तो हो गई, श्रद्धा नहीं पलटती बार बार। इसलिए अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है ये ज्यों का त्यों बना रहता है और ज्ञान आए दिन बदलता रहता है। कभी जैनियों का ज्ञान हो गया, कभी अजैनियों का ज्ञान हो गया, कभी किसी पंथ संप्रदाय में धर्म जन्म ले लिया तो वहाँ की मान्यताएं बना ली, वहाँ क्रिया कांड करने लग गए, फिर यहाँ आ गए तो यहाँ। ये सब गृहीत मिथ्यात्व क्या कहलाता है? गृहीत मिथ्यात्व माने अगृहीत तो बना ही रहता है, और गृहीत माने जहाँ जाता है वहाँ के 10-5 क्रिया कांड सीख लेता है, और उसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। अभी जैसे अपन मान के चलो पहले कुछ और थे, अभी कुछ और हो गए, तो अपन यहाँ के हिसाब से जीने लगे। अभी यहाँ से पर्याय छूट जाए, देवगति में चले जाएं, तो वहाँ से हिसाब से जीने लगेंगे। लेकिन श्रद्धान में ये जो राग देश कसाय शरीर संयोग मन वाणी है, इनमें ज्यों का त्यों एकत्व बना रहता है। तो पकड़ में आया। तो हमारे अंतरंग में अभिप्राय नहीं पलट पाता, और अभिप्राय पलटने का नाम धर्म है। अभिप्राय सम्यक हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो आत्मा राग का करता है कि आत्मा राग का ज्ञाता है, ये बात शास्त्रों से पढ़ के समझी तो जा सकती है, लेकिन जब तक अपन स्वयं अनुभव में नहीं समझेंगे तब तक इस समझने का फायदा नहीं होता। जैसे देखो, राग का कर्ता आत्मा है कि नहीं, बताओ, बोलो जल्दी। उन्होंने उत्तर दिया ना, अज्ञानी राग का कर्ता है और ज्ञानी नहीं है। तो ये उत्तर का भी उत्तर होना चाहिए। राग का कर्ता ज्ञानी नहीं है और अज्ञानी है, कैसे? राग तो दोनों को हो रहा है, और राग का कर्ता ज्ञानी है और राग का कर्ता अज्ञानी है और ज्ञानी नहीं है। ये अंतर कैसे है, बताओ? हैं? कैसे ये अंतर? बताओ भाई साहब, आप ही बताओ, आपने बताया था कैसे ये अंतर? अज्ञानी राग को करने योग्य मानता है, हाँ, और ज्ञानी करने योग्य नहीं मानता, इसलिए क्या करता है। चलो एक उत्तर है, सब लगा दो, सबसे हाथ बात से सब सही कर देंगे। और बोलो, दूसरा उत्तर बोलो, बोलो बोलो भाई साहब। पंडित साहब से तो मैं पूछ नहीं सकता, वे तो हमसे पूछते। बताओ बताओ। है तो अकर्ता, हाँ, पर मानता करता। अज्ञानी मानता। ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों। नहीं ठीक है। हम अभी और दो उत्तर, आप भी दो। अरे दो तो सही, क्या दिक्कत, दो तुम्हें जो दिमाग में आता है दो उत्तर दो। बोलो बहन जी, बोलो बहनों, बताओ, राग का कर्ता है आत्मा के नहीं हैं? अच्छा, कर्ता किसे कहते बताओ? अरे कर्ता किसे कहते भैया? जो उस रूप परिणमन करे। हाँ, जो रूप। तो राग रूप परिणमन कौन करता है? परिणाम करता है, आत्मा नहीं करता। अरे आप में पर्याय परिणमती है। हाँ, वेरी गुड। आपको दिखती है पर्याय? अनुभव में आती है। वेरी गुड। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। पर्याय दिखती है आपको, अनुभव में आती है पर्याय, फिर द्रव्य भी दिखता होगा। द्रव्य नहीं दिखता? एक बात बताओ, द्रव्य देखे मेरा पर्याय कैसे देख लिया आपने? फिर आपने कैसे कह दिया पर्याय? भाई द्रव्य को देख के ही तो पता चलेगा कि ये पर्याय है। काय की पर्याय? कौन सी पर्याय? किसकी पर्याय है? बोलो भैया। या परिणमति सा करता। तो राग रूप परिणमन कौन करता है? देखो बढ़ावा वाले उलझ गए कि नहीं? वो तो पंडित जी कोई भी उलझा सकता है, मैं उलझाने नहीं आया, मैं तो आपको सुलझाने आया। या राग रूप परिणमन आत्मा करता है, और ये परिणमन जब राग रूप आत्मा करता तो राग का कर्ता कौन हुआ? आत्मा हुआ। तो फिर राग का कर्ता आत्मा नहीं है
ये बात क्यों लिखी है अध्यात्म शास्त्रों में? ऐसे ही थोड़ी कोई चीज़ लिख दी जाती है। क्यों लिखी? क्योंकि बात तो बिल्कुल क्लियर है, राग आत्मा में ही होता है और चारित्र गुण का विकार है। समझ में आया? इसमें कोई संशय विपर्य नद्य विषय नहीं है, कोई पुद्गल में नहीं होता राग। राग को पुद्गल का कह दिया जाता है उपचार से। कह क्यों दिया जाता है? क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से होता है, कर्म के उदय से होता है, राग अपने को नहीं जानता, तो उसका जो स्वभाव है वो पुद्गल से मिलता है, लेकिन है तो वो आत्मा का ही पर्याय विकार। फिर उसे राग का कर्ता आत्मा नहीं है क्यों कहा अध्यात्म शास्त्रों में? इसके पीछे कारण है भैया, ऐसे ही नहीं कह दिया, बहुत बड़ा कारण है। क्यों? सुनो कारण क्या है। राग का कर्ता अगर ये जीव अपने को मानता रहेगा तो ये राग से दृष्टि हटाकर ज्ञायक पे दृष्टि नहीं ले जा सकता। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। तुम राग करो भर भर के, समझ में आया, कसाय रूप घूमते रहो, दुकानदारी करते रहो, और कोई पूछे मैं तो राग का करता हूँ ही नहीं। राग तो अपनी योग्यता से होता है। ये काम करोगे तो ये तो छल ग्रहण हो जाएगा। ये समझ लो अच्छे से। राग का अभाव करने के लिए राग का कर्ता जीव नहीं है, राग से दृष्टि हटाने के लिए राग का कर्ता जीव नहीं है। राग एक समय की पर्याय का वास्तविक में विकार है, वो त्रिकाल नहीं रहता, और आत्मा त्रिकाल रहता है। और ऐसा बिल्कुल वस्तु का स्वरूप, बिल्कुल जो जीव अंदर में झांक कर देखे तो राग नष्ट होता है और ज्ञान वहीं का वहीं खड़ा रहता है। इसलिए आत्मा सदाकाल ज्ञायक है, लेकिन आत्मा सदाकाल रागी नहीं है। देखो अभी आपको स्वाध्याय सुनने का राग आ रहा है, इस स्वाध्याय सुनने के राग को भी मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ कि स्वाध्याय सुनने का राग आ रहा है। कैसा आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? बोलो जल्दी। और अभी यहाँ से जाएंगे और आपका राग बदल जाएगा। आपको दुकान चलाने का जो भी करते होगे वहाँ चले जाओगे, वो राग आ जाएगा। तुम सबको भोजन बनाने का राग आ जाएगा, स्वाध्याय का राग चला जाएगा ना। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? तेज तो बोलो। बुढ़ापा वाले खाते पीते कि नहीं अच्छे से? तेज बोलो। जाएगा कि नहीं जाएगा? और तेज बोलो। अभी गाने की बोलो तो बहुत अच्छा गाओगे, बोलो जल्दी। जाएगा कि जाएगा? जाएगा। तो अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी है और रोटी के राग के समय भी रहेगी, जो नहीं जाएगी? कितना सरल है। आत्मा को त्रिकाली कहने में क्या दिक्कत है? वो त्रिकाल है ना भाई। राग गया, कसाय गई, बदल गई, दूसरी आ गई, लेकिन वो जानने वाला वहीं खड़ा है। तो बस आचार्य कहते हैं इसकी अनुभूति के लिए तुम्हें राग की दृष्टि तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल बात। और सुनो, एक लॉजिक समझ में आ गया, अब दूसरा लॉजिक सुनो। कर्ता का अर्थ जगत में जो चलता है, वास्तव में वैसा कर्ता आत्मा राग का कभी नहीं है। कर्ता का अर्थ क्या समझते हैं आप? बोलो, कर्ता का अर्थ समझते हो? अच्छा बताओ। अभी भोजन बनाओगे तो सब्जी खारी बनाना तुम्हारे हाथ में है और कम खारी बनाना तुम्हारे हाथ में है। रोटी गोल बनाना तुम्हारे हाथ में है, और चाहो तो भारत का नक्शा बना दो, और चाहो तो उसका पराठा बना दो, चाहो तो पुड़ी बना दो, चाहो तो छोटी पुड़ी बना दो, चाहो तो बड़ी पुड़ी बना दो। बोलो कर सकते हो कि नहीं? अरे अभी जिस अपेक्षा पूछ रहे हो, बोलो कर सकते हो कि नहीं? अरे लोग में इसको कर्ता कहते। कर्ता माने वो मेरे हाथ में होना चाहिए। बोलो पंडित जी क्या खाओगे? पुड़ी, पराठा, रोटी। तो मैं तीन में से जिसका नाम लूँगा तुम वो बना दोगे कि नहीं? बोलो जल्दी। बना दो। तो कर्ता जगत में वही कहलाता है कि जिसके हाथ में पावर हो। समझ में आया? उसको परिणमन कराने की स्वतंत्र, समझ आया? अगर हमको भाई इस मंदिर का कर्ता धर्ता कौन है, तो होते ना ये मंत्री,
उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते ना, ये सब होते कि नहीं होते? ये किस बात के कि भैया इन जो ये कहेंगे वो हो जाए, है ना? तो आत्मा राग का करता वास्तव में वैसा करता नहीं है जैसा जगत में। क्यों? कि आत्मा जैसा राग चाहे वैसा करे, ऐसा स्वरूप नहीं है। ये गजब की बात है। इस अपेक्षा बिल्कुल परमा करता है। अगर आप ये मानते हो कि जीव चाहे तो परिणाम सुधारे, जीव चाहे तो परिणाम बिगाड़े, ये जीव की स्वतंत्रता है। अगर ये मान्यता हमारी है कि हम चाहें तो राग करें, हम चाहें तो राग नहीं करें, अगर हमारी ये मान्यता है तो चौथा गुण स्थान नहीं बन सकता, पांचवा गुण स्थान नहीं बन सकता, छठवां सातवां गुण स्थान नहीं बन सकता, ये गुण स्थान ही नहीं बन सकते, सीधा पहले से 12वां। क्यों भाई? एक बात बताओ, जब अपने हाथ में अपने परिणाम के हैं सब कुछ और चौथे गुण स्थान में आदिनाथ भगवान आ गए, जन्म हो गया, तो वे राग काहे को करें? क्या आदिनाथ राग करना चाहते हैं क्या? बोलो भाई। श्रद्धा है ना उनकी, छायक सम्यक दृष्टि है ना, और वे तो श्रद्धान सम्यक दृष्टि का ऐसा है कि हे भगवान आज ही अशरीरी हो जाऊं। एक मिनट के लिए भी संसार में नहीं रहना चाहता ना वो, उसे संसार में एकत्व ममत्व कर्तृत्व तो नहीं है ना। फिर भी आदिनाथ जैसे महापुरुष, हम जैसे सामान्य आदमी नहीं, हम लोग तो कमजोर आत्मा है, उनका मजबूत आत्मा था। कितना मजबूत था? द्रव्य स्वभाव से सबका मजबूत है ना। मुझे पता है तुम लोग कहाँ पहुँच जाते हो, मैं पर्याय स्वभाव की बात कर रहा हूँ। पर्याय स्वभाव से मजबूत थे कि नहीं? कितने मजबूत थे कि भाई साहब 33 सागर सर्वार सिद्धि में रहे कि नहीं रहे? तो 33 सागर पर्याय में रहे, सर्वार सिद्धि में रहे, तो वहाँ पर शादी विवाह करे क्या? रंग राग करा क्या? कुछ कोई विषय कसाय का पोषण करा क्या? क्या करा? 33 सागर तक केवल और केवल तत्व चर्चा, बराबर। और कितने सागर? समझ गए? वो सागर का हिसाब किताब। इतना लंबा काल वहाँ बिताया। अच्छा, सर्वार सिद्धि जाता कौन है? बराबर, भावलिंगी संत जाते ना। तो भावलिंगी संत थे उसके पहले, समझ में आया? माने 3 कसाय चौकड़ी के भाव में रहे। अब वहाँ से इतना लंबा बढ़िया से बढ़िया हो A1 क्वालिटी का काम करते करते तीर्थंकर के रूप में यहाँ जन्म लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी आए तो अवधि ज्ञान जन्म से, छायक सम्यक दृष्टि, बराबर कि नहीं? स्वधर्म इंदु उनकी सेवा में खड़ा, बराबर कि नहीं? एकदम भाई साहब बोलो महाराज। तो उन्हें नहीं पता था कि रंग राग में कोई सुख नहीं है, विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, शादी वगैरह करना तो बहुत बड़ी बर्बादी है। पता होगा कि नहीं होगा? फिर मैं आपसे कहता हूँ, उनने काय को करी? वे सीधे साधु क्यों नहीं बन गए? अगर परिणामों का कर्ता जीव हो, वो अपना परिणमन अपनी मान्यता के अनुसार करा सके, तो फिर भाई साहब 14, 5वां, 6वां, 7वां का काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जीव राग से भिन्न अपने को गायक तो देखता है, लेकिन वो जो राग जिस समय जिस पर्याय में जैसी योग्यता से आता है वो आता ही है। लेकिन इसका फायदा कि राग अपनी योग्यता से आता है, मैं उसका करता नहीं हूँ। आता तो अज्ञानी को भी उसकी योग्यता से है, लेकिन अज्ञानी को उसका नुकसान होता है, और ज्ञानी को भेद ज्ञान के कारण वो राग संसार का कारण नहीं बनता। इतनी सी बात है बस। इतना सा काम करो तो राग के रहते हुए मुक्ति को बरो, और इस काम के बिना साधु बन के भी संसार में रुलो। ये काम करने लायक है। इतनी बात अपने को समझ में आ जाए, इतना निर्णय अपने अंदर चला जाए कि आचार्य भगवंत अपने से क्या कहना चाहते हैं।
भाई ये राग मेरा स्वरूप नहीं, कसाय मेरा स्वरूप नहीं, देहादिक की क्रिया का करता क्यों नहीं। आचार्य कहते देखो भाई इनका परिणमन तो अपनी योग्यता से होता है, तुम व्यर्थ में इनके कर्ता बनते हो और अपनी आंखों के सामने देखते हो प्रत्यक्ष के मेरे अनुसार परिणमन नहीं हो रहा है, ये शरीर बूढ़ा हो रहा है तो हो ही रहा है, ये शरीर की क्षीण अवस्था हो रही तो हो रही, मैं कुछ नहीं रोक पा रहा हूँ, जो परिणाम जिस काल में जैसे आने वो आ ही रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आचार्य कहते देख इसमें अपना योग उपयोग बर्बाद मत कर, इसके परिणमन को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दे और तू अपने उपयोग को इस देहादिक से शरीर से कसाय से हटाकर उपयोग को उपयोग में जोड़ दे, ज्ञायक को उपयोग में लगा दे और अपने को त्रिकाली भगवान आत्मा की दृष्टि करके शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ले, तुझे अनंत सुख मिल जाएगा। ये सुखी होने का सच्चा उपाय है। और अभी भी अगर अपन को संसार में सुखी होने का उपाय ये घर गृहस्थी मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार दिख रहे हैं, तो आचार्य कहते एक काम करो, तुम थोड़ा गहराई से इनके पास बैठो, थोड़ा गहराई से विचार करो कि इनमें सुख है कि नहीं। जल्दी मत बोलो नहीं है, जल्दी बोलने से अपन गड़बड़ करते हैं। यहाँ तो बोलते हैं सुख नहीं है, क्यों रवि जी हैं, और फिर क्या होता है बाहर निकलते वापस अपन सब भूल भाल जाते हैं। तो आचार्य कहते भूलो मत, गहराई से जाकर अनुभव करके बैठो, एकांत में तत्व विचार करो। देखो भाई तत्व विचार करे बिना किसी भी कीमत पर हम संसार से नहीं छूट सकते। हमें आत्मा का अनुभव केवल तत्व विचार से हो सकता है, और तत्व विचार भी ऐसा वैसा नहीं, एकांत में आत्मा की रुचि पूर्वक। ये ऊपर ऊपर से तत्व विचार करने से काम नहीं चलेगा भैया। देखो क्या कहते हैं, अनादि काल से यह आत्मा पंच इंद्री के विषयों में सुख मानता हुआ उन्हीं के संग्रह और भोगने में मग्न है। कौन मग्न है? आत्मा है। मनीष जी कौन मग्न है? कौन मग्न है? मैं। पक्का? सच्ची में? अच्छा चलो मान लेते हैं। अनादि काल से यह आत्मा पंचेंद्रिय के विषय भोगों में मान सुख मानता है। पुण्य के उदय से या काल क्रम अनुसार मनुष्य पर्याय पाकर भी, देखो पुण्य के उदय से भी मिलती है या काल क्रम अनुसार, माने वो पर्याय निश्चित है ना भाई, वो मनुष्य पर्याय कितने भव, तो क्रम के अनुसार अनादि अभ्यास के कारण यह पंच इंद्रियों के विषयों को ही जोड़ने और भोगने में लगा रहता है। बोलो अपन काय में लगे अभी, भोगने में कि जोड़ने में? हैं दोनों में? अच्छा बुढ़ावा वाले दोनों में लगे, दिल्ली वाले तो एक में ही लगे, केवल जोड़ने में। भोगने की तो फुर्सत ही नहीं है, बेचारे लाखों रुपए कमाते हैं और भोजन नहीं कर पाते दिल्ली वाले शांति से, टाइम ही नहीं है। वो सोचते जितने में भोजन करेंगे इतने में तो 50,000 कमाएंगे हैं। तो पंचम काल के अधिकतर मनुष्य तो केवल पंच इंद्रिय के विषय भोग जोड़ने में समय लगा दे, क्योंकि भोगने की तो सामर्थ्य है ही नहीं। अपन अब ढंग से कुछ खा पाते हैं? जरा से अपन ड्राई फ्रूट्स खा लो तो पचते नहीं, जरा सा तुम्हारी दाल बाटी चूरमा खा लो तो हालत ख़राब हो जाए। वह कह नहीं को रह गया दाल बाटी चूरमा और सूरमा, अब है नहीं कुछ बस की। समझ में आया? तो कहते हैं कि ये पंच इंद्रिय के विषय भोग वास्तव में भोगता तो है ही नहीं, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य है नहीं, आयु कर्म बहुत कम है, केवल उनके जोड़ने में और दिखाने में लगा हुआ है। हमारे अभी वर्तमान में तो ये मान कसाय दिखाने जोड़ने का इतना हावी हो गया है कि आदमी बिना जरूरत के भी बड़े मकान बनवा रहा है, घोड़ा गाड़ी खरीद रहा है। पूछो तुम्हारे घर में कोई है तो नहीं, अरे अब सबके पास है तो अपन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो जोड़ने में और भोगने में धर्म के नाम पर देखो क्या कहते हैं, जिन भावों से पुण्य पाप बांधता है उन भावों का ही विचार करता है, चर्चा वार्ता करता है,
गुणस्थान आदि की चर्चा करके या कुछ बाह्याचार का पालन करके अपने को धर्मात्मा मान लेता है। अपना का धर्म का कितना अर्थ है, थोड़ी पुण्य पाप की चर्चा कर ली, देखो ये परिणाम अच्छे रखा करो, किसी जीव को मत सताया करो, मंदिर जाया करो, व्यवस्थित पूजा करो, देखो भैया स्वाध्याय करो, जैन कुल में जन्मे हो भैया थोड़ा दान वगैरह दिया करो, सुबह प्रक्षाल में आया करो, अरे भैया जैन कुल में जन्मे हो भाई, ऐसे करके ये वार्तालाप करता है धर्म के नाम पर। यही करते कि नहीं करते? थोड़ा खाने पीने में संयम रखो, माए क्या खाते पीते हो, अरे विद्वान हो के, अरे पंडित हो के, ऐसा चलता नहीं, ऐसा देखो क्या। और क्या कहते हैं, गुणस्थान आदि की चर्चा कर लेते। इस गुणस्थान में ये होता है, वहाँ ये कसाई चली जाती, 41 प्रकृतियाँ, वहाँ इतनी प्रकृतियाँ, ये वो थोड़ा करना नहीं की बातें करता है। अथवा कुछ बाह्य आचरण, अष्टमी चतुर्दशी के नियम ले लिए, कुछ व्रत संयम और ले लिए, तो बस वो करके अपने को धर्मात्मा मानता है। बोलो, अपन अपने को धर्मात्मा मानते हैं कि पापी? क्या मानते अपने को भी? औरों से तो अच्छे हैं। क्या मानते हैं? औरों से तो भाई साहब, और लोग तो स्वाध्याय नहीं करते, हम तो स्वाध्याय करते। तो देखो आचार्य कहते हैं यहाँ पर ऐसे ही कर करके समय चला जाता है। और क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर भी कर्म बंद की ही चर्चा करता है। कर्म बनेंगे, ये खोटे भावों से कर्म बनेंगे, पर और रागादि से भिन्न निज भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता, वही असली जड़ है। कर्म बदने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आत्मा को आज तक छुआ ही नहीं, ये बहुत अच्छा बता दिया। कर्म ने आत्मा को छुआ ही नहीं, हम तो पहले ही से कह रहे छूता ही नहीं। ये भैया ये बात कहाँ बोल के, कहाँ बैठ के, किस अपेक्षा कह रहे हैं, वो दृष्टि चाहिए। आत्मा को आज तक कर्म में ने नहीं छुआ, ये बात कर्म में बैठकर मत समझ लेना, आत्मा की दृष्टि करके ये बात समझना कि आज तक आत्मा ने कर्म को छुआ नहीं। ऐसा नहीं करना कि अपने को मानना तो विवेक कुमार, अपने को मानना तो मनुष्य, अपने को मानना तो पर्याय दृष्टि वाला, और बस कोई पूछे तो कहना आज तक कर्म ने आत्मा को छुआ नहीं। ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है और घाटा और हो जाएगा। समझ में आया? देखो पहले तो थोड़ा बहुत संसार का भय लगता ही था, परिणामों का भय लगता था, चार गति का भय लगता था। फिर कभी कभी कुछ ऐसे जीव होते हैं कि अध्यात्म की बातें सुन के, आत्मा तो कभी जाता ही नहीं, आत्मा तो नरक कभी जाता ही नहीं। अरे और आत्मा नरक में भी जाए तो आत्मा का क्या बिगड़ता है? आत्मा तो राग करते ही नहीं, आत्मा तो पर्याय में आते ही नहीं, वो तो पर्याय को स्पर्श तक नहीं करता, क्या होता है? और ऐसी बातें सुनकर मन ही मन मुंगेरी लाल की कल्पनाओं से प्रसन्न हो जाता है और दृष्टि पर्याय पे ही रखता है। इसके लिए उदाहरण दिया आचार्यों ने कि जैसे बाज कितने ऊपर उड़ने लग जाए, है ना, आकाश से ऊपर, बादलों से ऊपर, लेकिन नज़र काहे पर रखता है? सड़े गले मांस पे। ऐसे ही अपन बातें भले ही ऊंची ऊंची करना सीख जाएं, लेकिन अगर दृष्टि पर्याय पर है तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। बातें जितनी ऊंची करते हैं दृष्टि भी उतनी ही ऊंची चाहिए। आया समझ में? खाली ये बोलकर दिन भर तत्व विचार में अपना उपयोग नहीं लगता। अपन 2-3 टाइम बैठकर तत्व विचार नहीं करते, एकांत में आत्मा का ध्यान नहीं करते, आत्मा के अनुभव का प्रयास नहीं करते, अपने अभिप्राय को नहीं पहचानते कि मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है, मैं ये शास्त्र पढ़ता हूँ तो इसका क्या अर्थ है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तो खाली बातें करता है, अंदर से कोई मोक्ष मार्ग से सच्चा प्रेम नहीं है। तो देखो, एक तो एकत वक्त भगवान आत्मा के बारे में स्वयं को जानता नहीं, अब और देखो, और दूसरे जो ज्ञानी धर्मात्मा जन भगवान आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, उनकी सेवा करता नहीं। करते हैं उनकी सेवा है? इस सेवा करने का मतलब क्या है? बताओ, सेवा करने का मतलब क्या है?
उनको समय पे पानी दे देना, भोजन दे देना, क्या करना है? सेवा का मतलब क्या है? अब पड़ावा वालों से मेरा ज़्यादा परिचय तो वैसा तो बहुत पुराना है, मेरा तो है ही, लेकिन आप लोगों का मेरे से नहीं होगा। नहीं समझ में आया? देखो, पहली बात तो ये समझ लें अच्छे से कि अपन पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ जाएं। पहले नंबर पर अगर सच्चा धर्म करना है तो अपनी कमियों को देखना सीखें। दूसरों की कमियों को देखकर कोई मोक्ष मार्ग नहीं चलता। भाई, संसार में संसारी जीव हैं और वे कसाय से युक्त हैं और नाना प्रकार के पंथ संप्रदाय चलते हैं, सब अपनी अपनी कसाय का पोषण करते हैं। ना हमारा कोई पंथ है, ना हमारा कोई संप्रदाय है, ना हमारा कोई लेना देना है। हम तो अपने मोक्ष मार्ग की साधना के लिए, वस्तु स्वरूप समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसलिए अपनी कोई कमी बताए तो प्रसन्न होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि अपनी कमी पता चलेगी तब तो कमी दूर करेंगे और हम आपकी प्रशंसा कर देंगे, पढ़ावा तो बहुत अच्छे, लोग तो बहुत अच्छे, तो भैया इससे अपने दुख दूर होने वाले नहीं हैं। तो ये सेवा करने का अर्थ क्या है? एक बहुत प्रॉब्लम है मुमुक्षुओं में, जो मैं अनुभव करता हूँ। यहाँ पे स्वाध्याय तो चलता है, एक पंडित जी होते हैं, उनको ऊपर बैठा देते हैं और बाकी के नीचे बैठ जाते हैं, व्यवस्था तो है, लेकिन नीचे बैठने वाले पंडित जी को ज्ञानी नहीं मानते। अच्छा बोलो, आप लोग मुझे ज्ञानी मानते हो? हृदय पे हाथ रख के बताओ। मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ, ये सेवा का, अन्यथा नहीं लेना। जब आप जिससे सुनते हो उसको अपनी नज़र में कुछ मानते ही नहीं हो और आप तो बस ये मानते हो कि ठीक है, इनको सुनाना आता है, थोड़ा बोलना आता है, बाकी हमसे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और सच बात हम जानते कि जब अपन ऐसी उस व्यक्ति के प्रति मान्यता बना के बैठे हैं तो अपन को क्या समझ में आएगा? पहले ये बताओ। ये अपन फिर खाना पूर्ति कर रहे कि नहीं कर रहे? अपन के यहाँ पे अपन किसी को ज्ञानी मानने को तैयार नहीं, अपन कहते ही नहीं। अपन को अंदर लगता नहीं साहब वो तो, अरे छोड़ो, ये तो सब पर्सनल बात है। पर्सनल बात तो है, लेकिन अपनी किसी के प्रति श्रद्धा तो हो। नहीं समझा? हम कह रहे ना सारे जगत की श्रद्धा हो, लेकिन जिससे सुनते हो, जिसका स्वाध्याय सुनते हो, कम से कम उसके प्रति इतनी श्रद्धा तो हो। लेकिन अपन उसको मन ही मन कुछ मानते ही नहीं। देखो, अपन जिनसे तत्व सुनते हैं, अगर उनके प्रति अपनी श्रद्धा नहीं है तो वे कितने ही सुनावें, हम पे असर होने वाला नहीं है। ये बात समझ लें। और ये दिमाग में जो चला गया ना, सब गुरुदेव की तो बात अलग थी। क्या गुरुदेव की बात अलग क्या थी? क्या गुरुदेव के बाद कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा क्या? किसी को आत्मा का अनुभव नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो हम गुरुदेव के पक्के शिष्य हैं ही नहीं। फिर उनका इतना स्वाध्याय कराने का, मुक्ति का मार्ग बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप आगे तो किसी को ज्ञानी होने को तैयार ही नहीं, राजी नहीं। आप तो कहते नहीं साहब वो तो जो हो गया हो गया, उनकी तो बात है। अरे नहीं नहीं, उनकी बात अलग थी, लेकिन भैया अपन को वर्तमान में ज्ञानी नहीं होंगे ऐसा नहीं है। अभी हमारे बीच में ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन अपन उनको नहीं पहचानते। और कम से कम जिनसे स्वाध्याय सुनते हो, समझते हो, उनके प्रति तो बहुमान चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आपकी उम्र का छोटा बच्चा हो, लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि हमारी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है तो फॉर्मेलिटी से धर्म नहीं होता। क्या कहा मैंने? फॉर्मेलिटी से धर्म नहीं हो सकता। ये जो कहावत बनी ना, गांव का जोगी जोगना आन गांव ते सिद्ध, समझ में आएगी नहीं? ये बिल्कुल बिल्कुल अनुचित है ये बात। अपने को ज्ञानी की, देखो क्या कहते हैं, एकत वक्त भगवान आत्मा के बारे में स्वयं कुछ जानता नहीं, दूसरे जो ज्ञानी धर्मात्मा जन भगवान आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, उनकी सेवा नहीं करता। नहीं समझ में आया? और आधार क्या है हमारा ज्ञानी और अज्ञानी का? कैसे मानते हैं किसी को ज्ञानी अज्ञानी? हमसे ज़्यादा आचरण करे तो ज्ञानी, और अगर हमसे आचरण कम करे तो फिर ज्ञानी छोड़ो, वो तो महाज्ञानी है कि नहीं? बोलो है?
मान के चलो आप चाय नहीं पीते और मैं तो चाय पीता हूँ, तो आप होगा ज्ञानी, हम होगा ज्ञानी। बस फिर हमें गद्दी पे क्यों बैठा रखा? अब मजबूरी है, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता। सच बता रहे जी, अपने दिमाग से अपन बोलते भले ही हैं कि आचरण क्रिया कांड में धर्म नहीं, लेकिन अपन धर्म नापते उसी से हैं। वो 100%। देखो अभी आप जितना मेरे को सुन रहे हैं ना, जितने उससे सुन रहे हैं मान के चलो, और आपको अगर एक खबर आ जाती कि वो कुएं का पानी लेते हैं, इसका ऐसा लेते हैं, वैसा लेते हैं, ऐसा नहीं लेते, ऐसा बनाना, तो आप लोगों की श्रद्धा 10 गुनी ऊपर चली जाती। चाहे फिर भले ही मैं इससे हल्का सुनाता तो भी अरे रे रे साहब बड़े गजब, क्या गजब के, क्या गजब लगा कि साहब कुएं का पानी पीते, ये गजब लगा, और वो ऐसा पीते ऐसा। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो पीना है नहीं पीना, प्रश्न है। बात यह है कि हमारी महिमा का कारण वो जड़ की क्रिया क्यों है, हमारी महिमा का कारण जो उनने तत्व सुनाया वो क्यों नहीं है, हमें उनके तत्व से क्यों प्रभावित नहीं हुए, हम वो पानी से प्रभावित क्यों हो गए? क्योंकि वो गहरे अभिप्राय में वो क्रिया में धर्म बुद्धि पड़ी रहती है। ये आचार्य भगवंत ऐसे ही नहीं लिख गए हैं, वो जो इतना क्रिया कांड में गुरुदेव के आप कोई सा प्रवचन उठाओ जो दिल करे आपका, अगर गुरुदेव उसमें से 1 घंटा का प्रवचन है तो 45 मिनट तो यही बात बोलते हैं संजय में धर्म नहीं, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं, बार बार इसमें धर्म, पुण्य में धर्म, यही तो बोलते हैं, यही छोड़ा। तो हम तो रहे नहीं गुरुदेव के पास ना, मैं तो ये पूछता गुरुदेव इतना यही क्यों बोलते हो कुछ हो? कि भैया इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म इसी में घुसा हुआ है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, गुरुदेव जैसे महापुरुष 45 वर्ष तक ये बात समझाते रहे और इतने मोक्षु तैयार करे, फिर भी अंतोगत्वा ये अटकता है तो यहीं आके अटकता है, यहीं वो धर्म बुद्धि भर कर लेता है। ये अपन को समझ नहीं, अपन इतना कहते पुण्य पाप एक समान है, जिसमें अंतर मान है वो संसार का कारण है, फिर भी अंदर से बताओ जब पुण्य का परिणाम चलता है तब अपन अपने को धर्मात्मा मानते कि नहीं मानते? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं क्या, थोड़ा तो मान ही लेते ना। जैसे आपने धोती वगैरह पहन ली एकदम थोड़ा बढ़िया से व्यवस्थित, थोड़ा खाने पीने में शुद्ध, तो ऐसा तो लगता ही है ना मन में कि हम औरों से तो थोड़े धर्मात्मा हो ही गए। तो देखो मैं एक बात समझाने के लिए बात बोलता हूँ कि ये बात बोलना बहुत आसान है कि मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे विकुप जाए, और ये पूछो किसी से कि वो मुनि की क्या गलती है, क्या गलती है बताओ बहनों, बताओ बहन जी, माता बहन बताओ क्या गलती है द्रव्यलिंगी मुनि की है? क्या? हाँ वो तो आगे की लाइन हो गई। मुझे तो यह पूछ रहा हूँ कि बेसिक गलती क्या है? कि साहब ये गलती है कि वो जो जड़ की क्रिया है उसका कर्ता अपने को मानता है, वो 28 मूल गुणों में अहमपना रहता है, उनका कर्ता भोगता उससे अपने को धर्मात्मा मानते ही है ना। तो अपन वो तो जल्दी बोल के निकल जाते, लेकिन अपन के पास तो उससे भी कम से कम ही क्रियाएं हैं। कितनी कम है उनमें अपन की धर्म बुद्धि हो जाती है। अगर अपन साधु बन जाते तो क्या करते, सोचो। नहीं समझ में आया? आदमी जब तक खुद रात का पानी पीता है तब तक कुछ नहीं बोलता रात के पानी के बारे में, और जिस दिन उसने छोड़ दिया उस दिन उसका सारा धर्म रात के पानी पिया जाता है। देख लेना तुम। मैं से कई पंडितों को जानता हूँ, कई धर्मात्मा को जानता हूँ। वे पहले जब तक खुद पीते थे तब तक कुछ नहीं बोलते थे, तब तक तो उनका स्वास्थ्य अलग था। और जैसे उनने 2-4 क्रियाएं पकड़ी तो हर प्रवचन में आने लगा, अरे रात का पानी पीना तो अरे मोक्षु भाई को कर्तव्य थी। हमने क्या हुआ ये छोड़ दिया अभी तो तुमने एक इतना सा छोड़ के तुम्हारी इतनी उसमें धर्म बुद्धि हो गई, तो जो साधु बन गया, नग्न दिगंबर हो गया, घर गृहस्थी छोड़ दी भाई साहब, विषय भोग छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, केसरोंच करने लग गए हैं, बिना चप्पल धूप चलने लग गए, धूप छाव से उनमें, और वो तुम कहते कि वो अपने को उससे धर्म नहीं माने।
तो भैया तुम अपने रात के पानी छोड़ने में इतने धर्मात्मा हो गए, तो वो साधुओं के अपने को धर्म मानता है, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी आश्चर्य की बात है। तुम कहते 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने से कचुनी धर्म हरे रे साहब, ये तो छेव समझ, और खुद को जरा सी समय सार की 10-20 गाथाएं याद हो गई, 2-4 टीका याद कर ली, 2-4-10 श्लोक याद कर लिए, जहां मौका मिलता है वहीं सुनाने लगता है। किसी से कहो 1 लाइन सुनाओ, पूरी सुनाता है। क्यों भैया, तुम तो कहते छेव सम ज्ञान में कुछ नहीं है, और ये जरा ही से 2-4 गाथाएं याद हो गई तो इसी में बोर आ गए। और अगर तुम्हारे जैसे आदमी को 11 अंग याद हो जाए तो फिर क्या करोगे भैया। एक बार मैं बैठा था कहीं प्रसंग बसात, और कई विद्वान वगैरह बैठे, कोई जो भी थे, पूरी बात तो सुनाने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी के बारे में बोले वो, कह ले कुछ भी कहो, इनको अहंकार तो है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम्हें नहीं है, कह रहा नहीं मुझे तो है ही नहीं। मैंने कहा सुन, उनके पास जितना ज्ञान है ना, उसका तेरे पास अनंतवा भी नहीं है, लेकिन उसका 10% भी आ जाता ना, तो वो तो कम से कम सीधे चल रहे हैं, तू सीधा भी नहीं चल पाता। वे तो कम से कम हाथ जोड़ के जय जिनन कर रहे हैं, तू वो भी नहीं कर पाता। भाई साहब, दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, समझ में आया। श्रोता कई पंडितों के बारे में बोलते हैं, पंडित अहंकारी होते हैं, और वही श्रोता जब जरा सा ज्ञान सीख लेता है तो वो कब खुद अहंकारी हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि भाई साहब ये मोक्ष मार्ग इतना सरल है नहीं। जब अपनी चेकिंग करते हैं तब अपने अभिप्राय पता चलते हैं कि कितने भयंकर हैं। ये तो एक एक अभिप्राय को पकड़ पकड़ के सामने दिखाओ तो पता चलता है कि हमारी खुद की स्थिति क्या है। समझ में आया। जरा सा गाना सीख जाए तो एकदम सबसे बढ़िया गाता हूँ मैं, उसमें उपादेय बुद्धि हो जाती है। जरा सा प्रवचन करना सीख जाए तो बहुत बढ़िया प्रवचन करता, उसमें उपादेय बुद्धि हो जाती है। कहाँ वो शुद्ध पर्याय से वेद ज्ञान की बात करता है, और यहाँ कहाँ ये प्योर जड़ की क्रिया। अजय बताओ, ये प्रवचन आत्मा कर रहा है कि जड़ की क्रिया हो रही है, भाषा वर्णा हो रही है? बोलो जल्दी। है आत्मा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन अभी बाहर निकलूँ ना और तुम कह देना पंडित जी हमें मजा नहीं आया तुम्हारे प्रवचन में, तो ऐसा लगेगा अंदर गोली मार दी हो। और अभी 4 आदमी कहते मजा आ गया भाई साहब प्रवचन में, बहुत अच्छा, बहुत। क्या नाम तुम्हारा? ये मोहे तुम क्या समझ रहे हो जी? बातों से जाता है क्या मोहे? बातों से नहीं जाता, जिंदगी भर करते रह, क्रिया कांड से जाता है ना, बातों से जाता है। गहरे तत्व विचार करने से मोह का नाश होता है। सहजानंदी